जैसे दोनों अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं ना, शिवाजी महाराज कोई स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, पोर्तुगीज कुछ ले रहे हैं, फिर ऐसे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अब कुछ कंडीशंस बन गई है ट्रीटी के अकॉर्डिंग से। कंडीशंस क्या थी? इफ आइदर ऑफ देम प्लंडर्ड द अदर शिप देन द विक्टिम पार्टी शुड बी प्रॉपर्ली कंपेंसेटेड ऑल दोज कंसेशंस गिवन टू द, हाँ यहाँ पे कंपेंसेट। देखो अभी अगर जैसे दोनों नेवी में स्ट्रांग है, अगर जैसे समझ लो मराठास की नेवी को पोर्तुगीज़ की नेवी ने मार दिया, मैं बर्बाद कर दिया, डुबो दिया, कुछ कर दिया, तो अब पोर्तुगीज़ की नेवी को जो है मराठा की नेवी को जितना उनका नुकसान होना है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एकदम कंफर्म था कि आप जितना नुकसान करोगे उतना आपको देना पड़ेगा। और सेम मराठा के साथ भी यही था कि मराठास अगर पोर्तुगीज़ की किसी शिप को डुबोते तो मराठास को उतना पे करना है उनको। उसके बाद क्या था? ऑल दोज कंसेशंस, कंसेशन मतलब डिस्काउंट, गिवन टू द मुगल शिप्स इन ट्रांसिट शुड ऑल्सो बी गिवन टू द मराठा शिप्स। जो मुगल शिप्स थे, मुगल वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ मराठास तो थे नहीं, मुगल्स भी थे, तो मुगल शिप्स को जो है, मुगल की शिप्स को क्यों कंसेशंस थे? क्योंकि मुगल जो थे उस टाइम दिल्ली पर रूल कर रहे थे, औरंगजेब, मतलब मेन कंट्रोल मुगल्स के हाथ में था ना, किंग जो मेन था वो इंडिया का वो मुगल्स थे, और मुगल में कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब की परमिशन थी इनको सब करने की, लेकिन औरंगजेब की परमिशन कब मिली थी? जब इन लोग ने मुगल शिप्स जो थे जो ट्रेड के लिए जा रहे हैं, अब जिस जगह पे कोस्ट है मतलब समुद्री किनारा है उस जगह पर तो कॉलोनीज़ बन चुकी हैं, तो वो लोग टैक्स लगा रहे हैं कॉलोनीज़ से, है ना, कि कोई भी शिप जा रही है तो उस पर टैक्स लग रहा है। तो मुगल्स की जो शिप्स होती थी ट्रेडिंग के लिए उसको कंसेशन मिलता था, उस पर कम टैक्स लगाया जाता था। तो मराठास ने क्या डिमांड की है? जितना कम इनको टैक्स ले रहे हो इनसे उतना कम हमसे भी लो, मतलब हमको भी कंसेशन चाहिए ट्रेडिंग में। ठीक है, दो कंडीशंस हो गई। ठीक है, पहला कि अगर आप दोनों में से कोई भी जो एक दूसरे के शिप को बर्बाद करता है तो उसको पे करना है आपको। दूसरा, मुगल्स को जितना कंसेशन आपने दिया है उतना कंसेशन हम लोग को भी, मराठास को भी देना होगा। नो हेल्प बी extended to the Siddhis against the Marathas and not to build forts in the territory of Ramnagar, presently a village in Jawahar तहसील थाने। देखो अभी यहाँ पर क्या था कि सिद्दीस की बहुत मदद कर रहे थे ना पोर्तुगीज़, तो ये ट्रीटी में साइन करवाई गई कि भाई आप सिद्दीस की हेल्प नहीं करोगे मराठा के अगेंस्ट, किसी और के अगेंस्ट करना करो, मराठा के अगेंस्ट आप नहीं रहोगे सिद्दीस की हेल्प में। और इसके अलावा क्या कि एंड नॉट टू बिल्ड फोर्ट। अब कुछ एरियाज जो मराठास के कब्जे में थे, मराठास के कब्जे में कौन सा एरिया था? ये रामनगर, जो अभी पर्टिकुलरली थाने में आता है। तो उस टाइम पर यह था कि रामनगर जो है एरिया शिवाजी महाराज का, इसमें पोर्तुगीज़ को फोर्ट्स बनाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि ये एरिया किसका है? शिवाजी महाराज का। तो आपको इस एरिया में फोर्ट्स नहीं बनाने हैं। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन? आगे बढ़ूँ? ये जो ट्रीटी 10 फरवरी को साइन हुई ना, तो ये दोनों के लिए बनी है। तो जो कंडीशन है दोनों डिस्कस करके बनाए हैं, मतलब जैसे कंडीशन रखी जाती है दोनों उस पर डिस्कस करेंगे, फिर दोनों एक बात पर अग्री हो गए तो वो कंडीशन बन गई। जैसे दोनों इस बात पे अग्री हुए कि भाई अगर तुमने मेरी शिप को डुबोया तो तुमको पे करना है, मैंने तुम्हारी शिप को डुबोया तो मैं पे करूँगा। तो दोनों इस बात पे रेडी हो गए ना, क्योंकि दोनों का फ़ायदा था, दोनों को सेम प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अगर मराठास की शिप डूबती है तो पोर्तुगीज़ को उतना ही नुकसान है, और अगर पोर्तुगीज़ की शिप डूबती है तो मराठास को उतना नुकसान उठाना है। तो इसके लिए दोनों रेडी हो गए। दूसरा क्या है कि उन लोग को जो है कंसेशन चाहिए था। अब मराठास के साथ इतना इन लोग सब कर रहे हैं, तो मराठास बोल रहे हैं कि हम लोग को कंसेशन दो, वरना ये वॉर जो हम लोग कर रहे हैं, ये गोवा में जो इतनी प्लानिंग कर रहे थे शिवाजी, ये सब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर बार बार विक्टिम आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इन लोग ने ये कंडीशन और क्रिएट कर ली कि ठीक है अब जो है आप लोग को हम लोग मतलब ये सब में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। और फिर थर्ड ये थी कि रामनगर में आप लोग कोई फोर्ट नहीं बना सकते पोर्तुगीज़, और उस टाइम मराठा नेवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए पोर्तुगीज़ जो है थोड़ा सा संभल कर चल रहे थे। ठीक है, क्लियर अभी यहाँ तक? कोई डाउट है? अब क्लियर हुआ? देयर वॉज अ डिस्प्यूट अबाउट द इशू ऑफ कलेक्टिंग चौथाई बिटवीन द पोर्तुगीज एंड द मराठास। चौथाई जो होता है 1/4 जिसको हम लोग बोलते हैं ना, 1/4 पार्ट। उस टाइम पर क्या होता था, टैक्स के तौर पर जितना भी आप कमाते हो उसका 1/4 पार्ट जो है वो टैक्स में जाता था। चौथाई, उर्दू में उसको चौथाई बोला जाता है, उर्दू या हिंदी जो भी बोल लो।
तो 1/4 पार्ट जो है ये देना पड़ता था। तो इसको भी लेकर इनमें डिस्प्यूट थे। अब कुछ होगा कि कभी जो है पोर्तुगीज़ ज़्यादा मांगते होंगे, मराठास को नहीं देना होगा, ऐसा सब जो भी थोड़े मोड़े डिस्प्यूट होते थे टैक्स को लेकर, ये डिस्प्यूट भी था 1/4 को लेकर, चौथाई को लेकर। अब देखो किसमें क्या हुआ, विच रिमेन अनसॉल्व टिल द एंड। ये चौथाई वाला कंसेप्ट जो 1/4 का जो डिस्प्यूट था ये एंड तक के सुलझ नहीं पाया, ये एंड तक में इसको लेकर डिस्प्यूट होते रहे दोनों में। टू रिजॉल्व दिस इशू छत्रपति शिवाजी महाराज हैड अपॉइंटेड पीताम्बर शेनवी एंड जिवाजी शेनवी एज मीडिएटर्स। अब ये डिस्प्यूट जो चौथाई का डिस्प्यूट था, इसको सॉल्व करने के लिए शिवाजी महाराज ने 2 लोगों को चुना। कौन? पीताम्बर एंड जिवाजी। मीडिएटर्स का काम किया इन दोनों ने। जैसे अभी मीडिएटर का काम कैसे होता है कि 2 लोगों के बीच में जो एक लिंक बनती है ना, वो जिसको हम लोग दलाल भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे अभी अगर आप लोग को कोई घर खरीदना होता है या बेचना होता है तो आप लोग डायरेक्ट जो है कस्टमर से बात नहीं करते। जैसे अगर मुझे जो है अपना घर बेचना है, ठीक है, मुझे ये घर बेचना है समझ लो। अब मैं जो है सोच रही हूँ कि मेरे को कोई कस्टमर मिलना चाहिए, मुझे कस्टमर मिल ही नहीं रहा है, मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगी, एक मीडिएटर का यूज़ करूँगी। आदमी जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिसका मतलब बहुत लेन देन रहता हो, उसको मैं बोलूँगी कि भाई तुम मुझे कस्टमर ला कर दो और उसके बदले में तुमको कुछ पैसा दूंगी उसका। अब ये जो है मेरे को क्या ला कर दे रहा है, कस्टमर। अब देखो क्या हुआ, मुझे कस्टमर मिल रहा है, लेकिन हम दोनों के बीच में बात कौन करवा रहा है, ये मीडिएटर। मैं इसको मीडिएटर को जो बोलूँगी वो इसको बताएगा, ये मीडिएटर को जो बोलेगा वो मुझको बताएगा। तो ये जो मीडिएटर का काम है ये एक्चुअली शिवाजी महाराज ने करवाया था। किसके किसके लिए, ये चौथाई वाला जो डिस्प्यूट था पोर्तुगीज़ और मराठास के बीच में, उन लोगों को सॉल्व करने के लिए। और किसको किसको मीडिएटर बनाया उन्होंने, हाँ इन दोनों को, ठीक है। They were not much successful in their negotiations। मतलब कि पीताम्बर और जिवाजी जो है इनको मीडिएटर तो बना, बट ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मतलब मैंने बताया ना चौथाई वाला डिस्प्यूट एंड तक रहा, ये मीडिएटर्स भी सॉल्व नहीं कर पाए। नेगोटिएशन मतलब कि किसी चीज़ पर अग्री करवाना। नेक्स्ट, अंडरलाइन इट। इन 1679 द पोर्तुगीज सीक्रेटली हेल्प द ब्रिटिश इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास फॉर खांदेरी उंदेरी आइलैंड्स। अब देखो फिर पोर्तुगीज़ ने शुरुआत कर दी। क्या किया इन लोग ने 1679 में, अब जब ब्रिटिशर्स भी थोड़ा एक्टिव होने लगे मराठास के अगेंस्ट में, तो पोर्तुगीज़ ने ब्रिटिशर्स का साथ देना शुरू कर दिया। कितनी बार दल बदल रहे हैं ना इन लोग का। और ये लोग ने किसके लिए जो है हेल्प की, खांदेरी उंदेरी आइलैंड, जो अभी सिर्फ खांदेरी आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और ये जो है महाराष्ट्र का एक आइलैंड है, ठीक है। तो पोर्तुगीज़ ने इस आइलैंड के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट है यहाँ पे, आगे बढ़ूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज हैड डिटरमाइंड टू हम्बल द पोर्तुगीज़। मतलब कि उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने थोड़ा सा, मतलब जो शिवाजी महाराज को इतना मतलब ये ट्रीटी वगैरह साइन हुई तो वो थोड़ा रुक गए कि हाँ चलो पोर्तुगीज़ से इतना कॉन्फ्लिक्ट होना भी ठीक नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन जब पोर्तुगीज़ अपनी हद पार कर ब्रिटिशर्स की हेल्प करने लगे तो शिवाजी महाराज को गुस्सा आ गया। अब उन्होंने क्या किया कि अब मैं इनको बिल्कुल नहीं, मतलब ट्रीटी वीटी गई सब भाड़ में, अब कुछ नहीं, अब सीधा वॉर। तो शिवाजी महाराज की जो हम्बलनेस थी, जो उनकी बोलते ना पीस, जो पीसफुल माइंड था, वो चेंज होने लगा पोर्तुगीज़ को लेकर। देयर वर मैनी रीजन्स फॉर इट, कुछ और भी रीज़न थे इसके। क्या थे देखो, सच आज द, अब यहाँ से अंडरलाइन करो पोर्तुगीज़ से, पोर्तुगीज़ अपोजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय द मराठास इन चौल, forcing their subjects in Goa for religious conversions and pillaging of the trading ships। अब देखो इन लोग ने तीन रीज़न से शिवाजी महाराज की हम्बलनेस खत्म हुई थी। क्या था, पहला कि वो मराठास के जो कंस्ट्रक्शन थे चौल के अंदर, चौल एक प्लेस का नाम है, ठीक है, जो मराठास के कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहे थे उसको रोक रहे थे पोर्तुगीज़, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, फोर्सिंग दैट सब्जेक्ट इन गोवा फॉर, अब जो गोवा के अंदर रिलीजियस कन्वर्जन पर जोर दे रहे थे ये लोग पोर्तुगीज़ जो थे, मतलब लोगों को बोल रहे थे आप लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करो और कोई रिलीजन नहीं रख सकते आप अपना। ये दूसरा रीज़न हुआ। तीसरा रीज़न क्या था, प्लेगिंग ऑफ द ट्रेडिंग शिप। अब देखो जब वॉर होती रहती है, अब वॉर के टाइम पर क्या होता है, सबका ध्यान कहाँ लगा होता है, वॉर में।
उस टाइम पर पोर्तुगीज़ क्या करते थे, वॉर में तो लगे हैं, लेकिन उसके बाद ना दूसरी जो मराठा, अब मराठा से अगर वॉर हो रही है इनकी, तो ये लोग क्या करते थे, वॉर के टाइम पे वॉर भी करवाते थे, और कुछ लोग जाके ना वॉर साइड से, मतलब जो मराठास की अब वॉर हो रही है तो हथियार वगैरह जो है वो सब चुरा लेते थे। प्लेगिंग का मतलब ये होता है कि वॉर साइड से आपको हथियार चोरी करने मिल रहा है, वही काम करते थे। तो ये सब चीज़ की वजह से शिवाजी महाराज का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब फिर क्या हुआ, द मराठास डिफीटेड द पोर्तुगीज ड्यूरिंग द सीज ऑफ फोंडा फोर्ट। जब पोर्तुगीज़ ने फोंडा फोर्ट को घेर के रखा था, तभी जो है पोर्तुगीज़ से उन लोग की आखिरी जंग थी, क्योंकि पोर्तुगीज़ जो है अंदर जो किलेदार था उसको वो कर रहे थे ना, एम्यूनेशन ये सप्लाई कर रहे थे, हथियार दे रहे थे। वही टाइम पोर्तुगीज़ से शिवाजी महाराज ने जंग की और पोर्तुगीज़ ख़त्म। द मराठा आर्मी गैदर्ड एट फोंडा in 1680, underline it. Chhatrapati Shivaji Maharaj himself was to lead the campaign, but for some reasons it could not happen. मतलब जो फोंडा की जो ये वॉर थी, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज खुद लीड कर रहे थे, बट कुछ रीज़न ऐसा था, अब राजा है, कुछ ना कुछ रीज़न आ ही सकता है, इसलिए वो कुछ रीज़न की वजह से जो है वो लीड में नहीं आ पाए, बट उन्होंने अपने आदमी को भेज दिया था, मतलब उनकी फ़ौज वहाँ थी। दिस पैनिक फेल्ट बाय द पोर्तुगीज बिकॉज ऑफ द वॉरफेयर स्किल्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब इससे क्या हुआ, पोर्तुगीज़ को पैनिक होने लगा, मतलब उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, परेशान हो गए जंग में कि कैसे लड़ें इनसे, क्योंकि शिवाजी महाराज की स्किल्स बहुत पावरफुल होती थी, स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होती थी, तो ये सब चीज़ों से वो जीत नहीं पा रहे थे। इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड व्हेन द पोर्तुगीज गवर्नर सेड। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज कितने ज़्यादा, उनकी वॉरफेयर जो स्किल्स थी वो कितनी पावरफुल थी, ये सब जो है कहाँ से आया था एक्चुअली, वॉरफेयर स्किल जो है उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत पावरफुल थी। ये जो है किससे समझ में आ रहा है कि वो बहुत पावरफुल थी, देखो पोर्तुगीज़ गवर्नर ने एक बार कहा था, ध्यान से देखो बुक के अंदर अभी, छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज नो डाउट अ माइटी वॉरियर, बट his strategies against the enemy during the peaceful times were much more daunting. Now his death has relieved the Portuguese authorities from his terror. जैसे टीपू सुल्तान के टाइम पर कैसा हो रहा था, ब्रिटिशर्स कितना डर रहे थे उनसे, जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तभी भी कोई उनके करीब नहीं जा रहा था डर की वजह से कि उठ के मार ना दे, यही डर था ना। सेम ईयर शिवाजी महाराज के साथ भी यही था कि वो बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग, बहुत ब्रेव थे। तो जो गोवा का गवर्नर था उसने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे रूलर हैं, माइटी मतलब बोलते हैं ना वेरी स्ट्रॉन्ग जिसको बोला जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, उनकी स्ट्रैटेजीज जो होती थी एनिमीज़ के अगेंस्ट